हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, मैंने उसके आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने लेकिन कंप्लीट नहीं करवाए थे। एक जैसे ही हैं सारे क्वेश्चन, तो आप मेरे को लगता है कि कर सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो क्वेश्चन दिए थे वो भी आपको बीच बीच में से दिए थे ना, तो आप कोशिश करना ये आपसे निकल जाएंगे, है ना। और आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 के आज हम कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है ना। तो चलो आज की वीडियो में ये कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक तो दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। एक लड़की है रितु, ठीक है। वो जैसे कि ये मान लो ये मेरी नदी है, ठीक है। ये नीचे को जा रही है, ठीक है। जब रितु यहाँ से ऊपर से नीचे को आ रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, 20 किलोमीटर तय कर रही है। कितने टाइम में? 2 hours में, ठीक है। और यही रितु अगर पानी के बहाव से उल्टा चलती है, पानी इधर को है, ये उससे उल्टा जा रही है, तो ये कितना सफ़र तय करती है? 4 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। कितने टाइम में? 2 hours में, सेम टाइम में। लेकिन देखो, जब वो पानी के बहाव के साथ चल रही है तो वो 20 किलोमीटर तय कर रही है, पानी के बहाव के उल्टा चल रही है तो 4 किलोमीटर। इससे क्या पता चलता है कि बहाव का भी उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड करो रितु की स्पीड, ठीक है, जो स्टिल वाटर में, जब ये पानी खड़ा होगा तब रितु की स्पीड क्या होगी, वो फाइंड आउट करनी है हमें एक तो, ठीक है। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ करंट उसने बोला गया है कि ये पानी की स्पीड कितनी है। जब ये चल रही है ऊपर से नीचे आई तो ये पानी की स्पीड कितनी है, ठीक है। और जब ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है तो भी पानी की उतनी स्पीड है जितने नीचे आते वक्त है। तो हमें निकालना क्या है एक्चुअली कि एक तो रितु की स्पीड निकालनी है और एक पानी की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर v इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने रितु की स्पीड मान ली, ठीक है, कि ये रितु की स्पीड है जब ये पानी में चल रही है, ठीक है। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है ये जब पानी खड़ा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा पानी। अब यहाँ पे मैंने स्टिल वाटर के लिए ली रितु की स्पीड। अब मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा कि ये स्पीड ऑफ करंट मैंने मान लिया कि मेरे जो पानी है ना उसका बहाव की स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरी पानी की स्पीड है और ये मेरी रितु की स्पीड है जब पानी खड़ा है। उसे पानी की अब यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली, इसमें कोई हेल्प नहीं मिली रितु को पानी की, ठीक है। ये पानी का बहाव है, अगर ये चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा ना तब ये मेरी स्पीड आएगी, जो मैं इससे कैलकुलेट करूँगा कि रितु को जो एक तो खुद आई और जो पानी ने मदद करी उसकी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो वो स्पीड होगी जो पानी उसकी मदद करेगा और जो रितु की खुद की स्पीड होगी। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एक तो मैंने अकेली रितु की स्पीड रख ली और एक मैंने अकेली पानी की स्पीड रख ली, ठीक है। तो अब करते हैं स्पीड ऑफ रितु डाउन स्ट्रीम,
जब ऋतु मेरी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, पानी के बहाव के साथ साथ चल रही है। मतलब एक तो जो ऋतु की स्पीड है वो प्लस जो पानी की स्पीड है वो, मैंने बोला ना कि ऋतु पानी के बहाव के साथ चल रही है, मतलब खुद तो वो चल ही रही है, खुद तो वो कोशिश कर ही रही है ना, और पानी भी उसकी मदद कर रहा है, पानी भी उधर कोई चल रहा है। तो इसका मतलब जो ऋतु की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है, अगर उन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरी ऋतु की स्पीड आएगी जो वो नीचे आते वक्त लगेगी उसकी स्पीड, ठीक है। और अब स्पीड ऑफ ऋतु ड्यूरिंग कब, जब वो अप स्ट्रीम होगी, जब वो ऊपर को जाएगी, ठीक है, ऊपर तो जा रही है। मेरे बोलने का मतलब समझो, जो ये ऋतु है ये ऊपर तो जा रही है, मतलब ऋतु की जो स्पीड होगी वो जो पानी नीचे आ रहा है उससे तो ज़्यादा ही होगी ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पानी की स्पीड उससे ज़्यादा होती तो ऋतु तो ऊपर जा ही ना पाती, है ना। मतलब ऋतु की स्पीड पानी के बहाव से तो ज़्यादा है, तो x तो मेरी ऋतु की स्पीड है, माइनस उसे रोक कौन रहा है, पानी की स्पीड। पानी की स्पीड कितनी है मेरे पास भाई, हो गया, आ गया ना। अब मेरे को कंडीशंस दी है, कंडीशंस में क्या क्या दिया है, जब वो नीचे आ रही है तो 20 किलोमीटर तय कर रही है और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है मेरी, तो अब मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, आपको ये तो पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर में टाइम, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ पहले से, ठीक है। तो मेरी स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड क्या है ये है ना, मैं ड्यूरिंग अब डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो नीचे आते वक्त उसे 20 किलोमीटर मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ अभी। तो स्पीड कितनी आई मेरी x + y, ये मेरी स्पीड आई, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, कितने 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा उसे, टाइम लगा उसे 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी, ये मैं उधर ले गया 2x + 2y इज इक्वल टू में 20, मैं 2 सभी टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे आएगी टर्म xy इज इक्वल टू में 10, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन के ये आई इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन की इक्वेशन निकालते हैं। तो चलो देखो कि यहाँ पे भी वही फार्मूला क्या बोला था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड क्या है मेरी यहाँ पे, अब मैं ले रहा हूँ अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए बताया गया है कि उसकी जो स्पीड है, स्पीड मैंने मानी थी x - y, ठीक है, और टाइम कितना लगा उसे, टाइम लगा उसे 2 घंटे जो जितना ऊपर लगा था, और डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, डिस्टेंस कवर करी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी इक्वेशन आएगी 2x, ये मैं उधर ले गया 2x - 2y इज इक्वल टू में 4, यहाँ से भी 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, x - y इज इक्वल टू में 2, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन आए मेरी, है ना। अब आपको 3 मेथड जो मैंने बताए हैं, कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से कोई भी निकालो, लगाओ सॉरी, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, इससे क्या आएगा उसकी स्पीड हमें मिल जाएगी। तो चलो करते हैं इन दोनों को सोल्व, x + y + 10, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, और अब सेकंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये मेरे पहले से ही अपोजिट साइन है, तो मैं सिंपली इन्हें आपस में कट कर देता हूँ। तो x + x 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया मेरा 6, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। अब मैं y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर क्या आएगा 6 - y इज इक्वल टू में 2, y मैं उधर ले गया। तो गाइस कुछ नहीं करा मैंने, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी और यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल ली, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। तो यहाँ से मैंने कंक्लूड क्या करा
एक्स की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, एक्स की वैल्यू मैंने मानी थी ऋतु की जो स्पीड है, ठीक है। और जो मैंने वाई मानी थी वो मैंने मानी थी कि स्पीड है किसकी, जो मेरा वाटर है, जो मेरा पानी है, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करके लिख देता हूँ, तो लिखते हैं चलो, हैंस स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की स्पीड कितनी थी, जो उसकी थी 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स माना था ना मैंने उसे, तो ये आ गई मेरी एक्स की वैल्यू। और स्पीड ऑफ करंट, करंट किसे माना था कि पानी की स्पीड, वो क्या मानी थी, वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गई मेरी ऋतु की स्पीड और ये आ गई मेरी वाटर की स्पीड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अप करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also the time taken by one man alone. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको क्या दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले मैं आपको रफ में बता देता हूँ। पहले दिया गया क्वेश्चन में कि अगर 2 वुमेन है, ठीक है, और मेरे कितने मैन कितने हैं, 5 मैन है, 4 बंदे और 2 औरतें एक साथ जब ये काम करते हैं तो मेरा काम कितने दिन में ख़त्म होता है, 4 डेज़ में, ठीक है। अब यही काम जो 2 वुमेन और 5 बंदों ने करा, अगर यही काम करते हैं 3 वुमेन और 6 मैन, 3 औरतें और 6 आदमी, तो ये कितने दिन में काम ख़त्म होगा, ये काम ख़त्म होगा मेरा 3 दिन में, ठीक है। ये बोला उसने। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि बताओ एक वुमेन अकेले कितने दिन में ये काम ख़त्म करेगी। यही जिसको 3 दिन लगे ना ये काम करने के लिए, 2 औरतें और 5 बंदों को 4 दिन लगे, अकेली वुमेन बोलते कितना काम कितना हो सकता है, उसका टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और यही पूछा उसने 1 मैन के केस में, एक आदमी कितने टाइम में ख़त्म करेगा उसी काम को। तो चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, जिसको हमने निकालना हो उसे हमेशा लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है एक औरत के लिए और एक मैन के लिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश वर्क वी इज इक्वल टू, कितना टाइम मान लिया मैंने टाइम मान लिया कि उससे x लगा, ठीक है। और ऐसे मैंने टाइम मान लिया, लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश वर्क वी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एक बंदे को ख़त्म करने के लिए टाइम लगा वाई और एक वुमन को ख़त्म करने के लिए लगा एक्स टाइम, ठीक है। तो अब कंडीशंस देखो क्या क्या दी थी मेरे पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कंडीशन, खुद देखो। तो फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन उसने बोला है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, अगर वो टुगेदर काम करते हैं तो 4 दिन में फिनिश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसको जैसे कि मैंने बोला कि टाइम टेकन बाय 1 वुमन, एक्स लगा उससे, है ना, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। और अगर मेरी 2 वुमेन काम करेंगी, ठीक है, ये तो मैंने एक के लिए बोला ना, एक के लिए ये है, अगर 2 के लिए होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम कर लगेगा, ऑफ कोर्स कम ही लगेगा। एक वुमेन को एक्स लग रहा है तो 2 वुमेन को कम लगेगा। तो मैंने मान लिया कि जो एक वुमेन को टाइम लगा वो एक्स है, ठीक है, और जो 2 वुमेन को लगा वो
कम ही होगा, इसलिए ये इससे डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर मैं ये इससे प्लस करता हूँ ऐसे ही, एक मैन को कितना लगा y, ठीक है, और मैन मेरे कितने थे 5 मैन थे, इसलिए ये इससे डिवाइड हो गया। अगर एक मैन का ये है, ठीक है, एक मैन को काम करने में ये टाइम लगा, तो 5 मैन को ज़्यादा लगेगा या कम? ऑफ कोर्स कम लगेगा, इसलिए डिवाइड हो गया। ठीक है, और ऐसे ही 1/4 टाइम कितना लगा था 4 दिन। ठीक है, तो 1/4 बन जाएगा इसका। ठीक है, ये आ गई मेरे पास फर्स्ट। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, करना है तो इक्वेशन बनाने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन भी ऐसे ही है। देखो उसमें क्या हुआ, 3 वुमेन, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना आ गया मेरी 3 वुमेन प्लस मैन कितने हो गए, मैन हो गए मेरे 6, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 3 दिन। ये आ गया, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब इन क्वेश्चन को। ये दोनों कंडीशन बनी हुई जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा नहीं बन गया, इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं लग रहा। 1/x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1/y भी है, इसमें भी 1/y में। तो मैं पुट कर लूँगा 1/x को p एंड 1/y को q पुट कर लिया मैंने। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये आगे है ना मेरे पास, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब 4 को मैं उधर ले जाता हूँ। ये मैंने कुछ नहीं करा, p और q उसकी जगह पुट करा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। ठीक है, तो मैं 4 को उधर ले जाता हूँ। 4 2 8, 5 4 20q इज इक्वल टू में 1। ये क्या बन जाएगी मेरी 3 3 9p, 6 3 18q इज इक्वल टू में 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन। ये आ गई मेरे पास थर्ड, ये मेरे पास आ गई फोर्थ। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या बोला था मैंने, कोई भी 2 टर्म्स आपस में दोनों इक्वेशन में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 8p है, यहाँ पे 9p है, यहाँ पे 20q है, यहाँ पे 18q है। या तो q वाली टर्म को एक बनाओ या p वाली टर्म को एक बनाओ। तो मैं यहाँ पे p वाली टर्म से बनाता हूँ। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके बराबर आ जाए? कोई ऐसा तो फैक्टर है नहीं जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करके 9 बनाऊँ, नहीं है ना। तो ऐसा नंबर देखो जिससे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरे दोनों फैक्टर जो टर्म्स है पहली वाली p वाली वो इक्वल आ जाए। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ ये फोर्थ इक्वेशन को, तो ये मेरी दोनों टर्म्स एक ही नहीं आएंगी। तो चलो करते हैं। थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 9 एंड फोर्थ इक्वेशन बाय 8। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मैंने रफ में सॉल्व करा इसे, ये करा मैंने रफ में सॉल्व, और देखते हैं क्या आया। एक आ गया मेरा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया, मैंने पहले ये लिखा है, ये सॉल्व करके आया 72p प्लस में 144q इज इक्वल टू 8। और इसको मैंने सॉल्व करा, इसको मल्टीप्लाई करा 9 से, 72p प्लस 180q इज इक्वल टू में 9। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट। ये आएगा मेरा -36q और ये आएगा मेरा -1। q मेरे पास कितना आ गया 1/36। अब ये मेरे पास q की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू आप किसी में भी पुट करो, इन दोनों में से आपको p की वैल्यू आ जाएगी। और मैं p की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। p की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/18। आप पुट कर लेना, p की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ये आ गई 1/36, p की वैल्यू आ गई 1/18। ठीक है, अब मैंने p को क्या माना था, p को मैंने माना था 1/x। ठीक है,
एक्स मैं उधर ले गया और पी में नीचे रख दिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सॉरी गाइज, 1/p, ठीक है गाइज, मेरे को गलती लगी। ए पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/18, 1 नीचे आ गया, 18 ऊपर घूम के आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। और y को मैंने क्या माना था, q, y को मैंने क्या माना था 1/q, ठीक है। 1/q आया, q की वैल्यू क्या है 1/36, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 36, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, x क्या आया था, माना था मैंने टाइम टेकन बाय वन वूमेन टू फिनिश द वर्क। एक वूमेन अगर अकेली काम करे ना तो उसको 18 दिन लगेंगे काम ख़त्म करने के लिए, और अगर एक मैन करेगा काम अकेला तो उसको टाइम लगेगा 36 डेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travels 60 kilometer by train and she remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या दिया गया है। उसने बोला है कि रूही घर से ऑफिस के लिए जाती है, ठीक है, ठीक है। तो 300 किलोमीटर तय करती है वो, 300 किलोमीटर, ठीक है। वो तय करती है पार्शली, थोड़ी डिस्टेंस के लिए वो ट्रेन का यूज़ करती है और कुछ डिस्टेंस के लिए वो बस का यूज़ करती है। उसने बोला शी टेक्स 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है, सॉरी 60 किलोमीटर ट्रेन से, सॉरी 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रैवल करती है और जो बचा 300 में से 60 किलोमीटर निकाल दो तो मेरा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर अगर वो बस से ट्रैवल करे, ठीक है, तो वो करेगी मेरा कितना, तो उसे टाइम लगेगा 300 किलोमीटर, तो उसका कवर होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन करती है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और जो रिमेनिंग बचा कितना, 300 में से 100 गया, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वो किससे करती है, बस से, ठीक है। तो उसने बोला अगर वो इसको फॉलो करती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इससे उसे 10 मिनट इसमें ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन और बस। उसने बोला बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड मेरे को फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए ना अच्छी तरह से। उसने बोला अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और 240 किलोमीटर वो बस से कवर करती है, तो वो टोटल डिस्टेंस वो 300 किलोमीटर तय तो कर लेती है। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे और 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे तो वो 10 मिनट ज़्यादा उसे लगेंगे कंपैरेटिवली टू इससे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसमें उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि ट्रेन और बस की डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में लेट कर लेंगे कि स्पीड क्या है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन v इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर पता ना क्यों लिखते हैं, स्पीड है तो इसलिए स्पीड के यूनिट लिखते हैं। और ऐसे लेट कर लेंगे बस को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया, उसने बोला है कि वो 4 घंटे लगते हैं उसे, है ना, इसके लिए
60 किलोमीटर वो तय करती है, ठीक है, 60 किलोमीटर करती है वो ट्रेन में अपॉन x प्लस y बस में कितना ट्रैवल करती है वो, कितना बची है मेरे पास 240, जो ये मैंने बोला था 240 कवर करती है वो बस में, 60 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन में, तो मेरे पास टाइम कितना लगता है उसे 4 घंटे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो, मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 निकाल के आएगा मेरे पास ये इक्वेशन आएगी 4 6 40 y ओवर में 1, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। अब ऐसे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दी है मेरे पास, उसने बोला कि अगर स्पीड है ट्रेन की, अब वो स्पीड ट्रेन में कितना ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर, और प्लस में बस में कितना ट्रैवल करेगी 200 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, उसने बोला कि इससे 4 से 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है। 4 तो मेरे आवर्स हो गए प्लस 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है 10, तो मेरे पास होगा 4 प्लस कितना होगा 4 प्लस 10 ओवर में 60। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे आया। पहले देखो, मान लो कि मेरा 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, पहले ये बताओ, क्योंकि 4 तो मेरे घंटे हैं ना, तो मेरे को इसको भी आवर्स में लिखना पड़ेगा, है ना। मिनट तो उसे 10 ही लगे, तो मेरे को इसको आवर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने आवर हो गए, 1 मिनट में कितने आवर हो गए 1 ओवर में 60 आवर, ठीक है। अब मेरे को मिनट कितने लगे 10 मिनट लगे ना, तो 10 के लिए कितना होगा 10 ओवर में 60 आवर। 10 मिनट अगर मेरा टाइम है, तो उसे अगर मैं आवर की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिखूंगा 10 ओवर में 60 आवर, तो ये मैंने लिख दिया, तो इसलिए मेरा ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरी इक्वेशन आएगी आगे, मैं इसमें कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बाद में निकालते हैं कॉमन। y इज इक्वल टू में 25 ओवर में 6, तो इसमें से अगर मैं 25 कॉमन ठीक है 25 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे ऊपर आ गया 4x प्लस 8y ओवर में 1/6, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब फिर से वही काम जो मेरा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, इन दोनों में देखो क्या सेम आ रहा है 1 ओवर एक्स और 1 ओवर वाई, तो क्या पुट करना है 1 ओवर एक्स को मैं p पुट कर लेता हूँ और 1 ओवर वाई को मैं q पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पुट कर लिया, तो मैंने पुट कर लिया, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जो ये थी 15p प्लस 16q इज इक्वल टू में 1। ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन, और इसको भी मैं ऐसे पुट करूँ तो 4p प्लस 8q इज इक्वल टू में 1/6। ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब जो ये 6 है ये थोड़ा और लग रहा है इधर, तो मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे बन जाएगा 24p प्लस 48q इज इक्वल टू में 1। ये आ गई मेरी फोर्थ, इसे कैंसिल कर दो। ये आ गए मेरे पास 2 इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड और फोर्थ मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब फिर से वो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं हम, इनको दोनों को सेम बनाना है, कोई भी 2 टर्म्स, ठीक है। मैं इनको सेम बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को 15 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 24 को 15 से, ठीक है। तो बस जो एलिमिनेशन मेथड है इसके लिए थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी 15p प्लस 60q माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ये मैंने थर्ड इक्वेशन दोबारा लिखी, और मैंने फोर्थ इक्वेशन भी दोबारा लिख देता हूँ 2p प्लस 48q माइनस 1 इज इक्वल टू में q। ये मैंने फोर्थ इक्वेशन लिखी, ये मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी दोबारा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाता था, p q और कांस्टेंट टर्म,
ठीक है। तो p में कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करो, कैसे करते थे हम। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ढको, छिपाओ, ठीक है, इसको इसको और इसको इसको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -60 माइनस इंटू में -48। क्यूब वाली टर्म को छिपाओ। अब नीचे से ऊपर क्या आएगा, -24 -15, ठीक है। अब इसको छिपाओ। अब फिर से ऊपर से नीचे 15 इंटू में 48 आएगा, 720 माइनस में, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आएगा मेरे पास 1440। ये आ गया मेरे पास टर्म्स। तो यहाँ से मैं सोल्व कर देता हूँ डायरेक्ट, आपने कर लेना है ना, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ सोल्व। तो सोल्व करके मेरे पास आएगा -12 आएगा, और क्यूब वाली मेरी टर्म आएगी माइनस प्लस -9 आएगा, आई थिंक 9 ही आएगा ना, 9 ही आएगा, ठीक है। और ये आएगा मेरे पास -720, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, क्या करते थे, जो हमारी टर्म्स आई -12, इसको एक बार इक्वल रखेंगे 1 में 720, ठीक है। तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/60, ठीक है। ये मेरे पास p की वैल्यू है, ठीक है। और ऐसे ही p की वैल्यू आ गई, और मेरे q की वैल्यू क्या थी, q ऊपर में -9, इसको भी ऐसे इक्वल रखेंगे इसके 720 के, तो मेरे पास q की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/80, ठीक है। अब मैंने 1/x को p माना था, ठीक है। अब मेरा p क्या आएगा, x इज इक्वल टू में 1/p, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 60, ठीक है। और ऐसे ही y को मैंने क्या माना था, 1/y को मैंने q माना था, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 80, ठीक है। x की वैल्यू 60 आ गई और y की मेरे पास 80 आ गई। तो क्या कंक्लूड हुआ कि जो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन थी उसे मैंने x माना था, तो स्पीड ट्रेन की कितनी है 60 km/h, ये मेरी ट्रेन की स्पीड है। और स्पीड ऑफ बस की कितनी स्पीड आई मेरे पास 80 km/h, मैंने इसको y माना था, ठीक है। तो इसलिए ये बस की स्पीड है और ये ट्रेन की स्पीड है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है ना इसका पूरा सोल्व, मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।